सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जो भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी हुई उसे हमने पकड़ा, ना कि विपक्ष ने। करनाल में तहसीलदार और डीटीपी को भी हमने ही पकड़वाया है। सीएम ने कहा कि 2010 से लेकर 2016 तक जिन भी तहसीलों में 7A यानी कि 7A के नियमों की उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन का काम हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। ऐसा पहला विषय तो ये आया 7A 1975 के एक्ट में लागू हुआ था और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो, इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा। लेकिन एक दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन असल में तो मुझे लगता है कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन जो 60,000 के लगभग जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जिसके अंदर ये 7A की प्लॉटिंग हुई है। एक शब्द हमने पहले डाला 1975 में या बीच में कभी डाला होगा कि 1 हेक्टेयर जो 2.5 एकड़ लैंड है वो वेकेंट लैंड, इसी के ऊपर 7A लागू होगा। वेकेंट लैंड था ये। अब वेकेंट वो कब है, एग्रीकल्चर वो कब हो गई, इसमें एक शिकायतें बहुत हमको मिली शुरू में 2016 में। हमने अपने समझ से, सूझबूझ से उस वेकेंट शब्द को हटा करके एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोटे पीसेस वो बिकने नहीं चाहिए। वेकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लॉट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, किसी का इंडस्ट्रियल हो सकता है, जिसने अभी खरीदा है, वेकेंट पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टुकड़े नहीं होने चाहिए। और हमें उस समय लगा 2.5 एकड़ बहुत ज़्यादा है। 2.5 एकड़ का मतलब होता है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा। बड़ा कोई आदमी है 2.5 एकड़ रख सकता है, सामान्य व्यक्ति के जो जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज में जाना होता है वो बहुत छोटी लैंड होती है। इसलिए हमने उसको किया 2 कनाल। मुझे इस विषय में बताने में कोई हर्ज नहीं, हमने उसको 2 कनाल किया इसलिए कि 2 कनाल यानी 1000 स्क्वायर मीटर। इससे अगर कोई छोटा करता है तब तो मकान के लिए खरीदता है, चाहे वो गरीब आदमी ही खरीदता है, लेकिन इलीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। इलीगल कॉलोनीज 2.5 एकड़ के मकान बना करके कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनाएगा। इसके बाद फिर हमें ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का भी मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वेकेंट दिखा दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो जिसमें फसल है उसमें वो फसल है। बाद में उसमें बरानी दिखा के या कुछ ना कुछ और जोड़ करके उसको वेकेंट दिखाया और वेकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होने लग गई। अल्टीमेटली हमने 2020 में फिर ये समझ करके कि हाँ 2 कनाल भी कम है, इसको वापस 1 एकड़ करना चाहिए। ये भी लोगों की शिकायतों के हिसाब से जैसे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं उस हिसाब से हमने निर्णय लिया। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वेकेंट और एग्रीकल्चर लिखते रहे तो ये मिसयूज इसका लगातार होता रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा, जो संबंधित लोग हैं, कि इसमें इन शब्दों में डाला जाए कि अगर कोई छोटी लैंड इरेगुलर कॉलोनीज के लिए खरीदता बेचता है उस पर रोक लगे, खेती पर भी ना लगे, वेकेंट लैंड पर भी ना लगे। लेकिन मानो किसी का कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, किसी का कोई उसका पर्पस क्या है, रेजिडेंशियल बनाना है, उसको कमर्शियल बनाना है, तो कम से कम वो जो मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए। और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटराइजेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था। हमने 2017 से ये जो सारा डाटा मांगा है, जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि हमने माना कि 60,000 के लगभग रजिस्ट्रियां जो है इसमें 7A की गड़बड़ हुई है। हमने माना नहीं है, हमने ये जाना है। मानते तब जब कोई और आकर के हमको बताता, जब हमें स्वयं को पता लगा कि ये एक फ्लॉट हो रहा है, जिसके बारे में डेट्स का भी मैं चर्चा करूंगा कि ये 13 जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी। गुड़गांव की शिकायतों में फिर उस जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो FIR हुई। 13/8/20 को हमने सभी जो FCR यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको जिनको हिदायतें दी कि अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर 7A की कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी इसमें फ्लॉट हुआ है। ये 13/8/20 को हम लिखा है।
13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे सब तहसीलदार हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार सब तहसीलदार को तो एससीआर साहब ने दिया है और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया और उनको उन्होंने बहाल कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया। सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, ओह पकड़ा गया तो पकड़वाया किसने? अरे पकड़वाया किसने? सुनिए सुनिए सुनिए, उनके द्वारा भी गलत रजिस्ट्रियां की गई हैं। अरे सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है। और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। मैं कह रहा हूं ये हमने पकड़ा है, आपने कोई नहीं बताया हमको। और अभी तो नहीं, ये जानकारी हमारे पास है। हमें जानकारी मिली, पब्लिक ने दी, किसने दी? आपने नहीं दी, कम से कम आपने कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, आपको तो इतना मैं आगाह कर रहा हूं कि ये विषय आज से नहीं है, ये सालों से चल रहे हैं। और मैं अभी ये घोषणा भी करता हूं कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा शायद अभी हो रहा है। 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है। और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय तो कहा तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे कि कितना 7A का उल्लंघन करा रहे हो। नहीं, रास्ता बीच का नहीं, रास्ता तो 2010 तक जाएगा, 2010 तक जाएगा, सबकी इंक्वायरी कराएंगे। बैठ जाइए, किरण जी प्लीज। ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर कर दिया कि 2010 से 2016 तक भी 7A की उल्लंघना जहां हुई है उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।